नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नवनीत रंगी आप सभी दर्शकों का नवनीत स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ हरियाणा के भीम अवार्डी सुनील श्रीवास हैं। तो इन्होंने बहुत सी अचीवमेंट्स जीती हैं, जैसे आप देख सकते हो बहुत सी इंटरनेशनल अचीवमेंट्स जीती हैं और इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल जीता और कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में भी गोल्ड मेडल जीता। तो सुनील जी, सबसे पहले आपको हमारा नमस्कार और साथ के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब का। सुनील जी, आपने बॉक्सिंग की शुरुआत कब और कहाँ से की? मैंने बॉक्सिंग की शुरुआत भिवानी से की थी 2000 सन में। सुनील जी, आप किस गांव से हैं? मेरा गांव है मिताथल, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में। तो आपके बेसिक कोच कौन रहे हैं? मेरे बेसिक कोच हैं जगदीश सिंह, जो यहाँ भिवानी में शाही कोच होते थे, अभी वो रोहतक शाही में है। तो आप जैसे आपको बॉक्सिंग खेलने की प्रेरणा कहाँ से मिली? मेरे को बॉक्सिंग खेलने की प्रेरणा यहीं से मिली थी। मेरे फादर बोलते थे कि भाई आप इंडिविजुअल गेम करो। तो पहले मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल में विजेंद्र था, उसका नेशनल मेडल आया था, उसको स्टेज पे लाके उसको सम्मानित किया गया था। उस दिन के बाद मेरे मन में भी ये होता कि मैं बॉक्सिंग खेलूँ। फिर मैं यहाँ पे रहता, मेरे ही गांव का दिनेश कुमार अर्जुनवाड़ी, जिसका बड़ा भाई तनेश कुमार, वो भी बॉक्सर है जो हरियाणा पुलिस में लगा हुआ है। तो हम उसके लिए खाना देने के लिए, कभी दूध देने के लिए हॉस्टल में जाते, तो वहाँ बैठ के बॉक्सिंग देखा करते। फिर हमने दोनों ने एक साथ बॉक्सिंग खेलनी स्टार्ट कर दी। तो आपके बॉक्सिंग में आइडियल कौन रहे हैं? मेरा आइडल तो विजेंद्र ही रहा है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में देखा है, जो मतलब स्टेज पे खड़ा था, उसको मेडल पहनाया गया था, सारे टीचर बैठे थे, सब बच्चों ने तालियां बजाई थी। फिर मैं बॉक्सिंग में आया तो उस टाइम पे मैंने उसका गेम भी देखा कि उसका गेम आज के टाइम पे जो ओलंपिक में वो खेला है, मेडल है अपने इंडिया का, सबसे पहला मेडल बॉक्सिंग का उसी का है। उसके बाद तो अभी कोई मेडल आया नहीं है। तो उसका एक गेम था जो बड़ा ही अच्छा था। वैसे हमारे भिवानी में काफ़ी अच्छे अच्छे पुराने प्लेयर भी रहे हैं, पर सबसे बढ़िया गेम मेरे को विजेंद्र का ही लगता है। जैसे आपने विजेंद्र को बॉक्सिंग खेलते हुए देखा है, तो आपने उनमें ऐसी क्या खूबी लगी, आप उन्हें आइडियल मानते हैं? उसकी जो टैक्टिस थी, जो टेक्निक थी, मतलब बड़ा साफ गेम था, बड़ी अच्छे से स्कोरिंग लेता, फिर बाहर निकल आया करता, मतलब किसी के साथ धक्का मुक्की और कभी भी मतलब गुस्सा द्वेष उनके मन में कभी नहीं रहा। आपकी फैमिली में कोई खेल खेलता था? मेरी फैमिली में मेरे फादर हैं कबड्डी, मेरा भाई है, मेरे चाचा हैं, सब कबड्डी से। मेरे फादर हैं जो हरियाणा के सबसे पहले इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं कबड्डी के, हरियाणा पुलिस में कोच भी थे और अभी वो हरियाणा पुलिस से रिटायर हो गए। आप भारतीय टीम का हिस्सा कब बने थे? मैं पहले 2002 में जो अपने YMC होती थी दिल्ली में, उसमें पहली बार मेरी कमर पे इंडिया लिखा गया था। ये एक शौक़ था कि भाई कभी ज़िंदगी में पीछे इंडिया लिखा जाए। उससे पहले हम कभी भी इंडिया की टी शर्ट नहीं पहनते थे। हमारे सेंटर पे जैसे हम हॉस्टल में भी रहते थे, तो जो इंडिया की टी शर्ट पहनता था उसको दूर से देखते थे, कभी ये नहीं था कि उसको उठा के पहन लें। हमारे मन में यही था भाई जिस दिन कमर के ऊपर इंडिया के 5 अक्षर लिखे जाएंगे, हम उस दिन ही इसको पहनेंगे। वो मेरा सबसे पहला वो था कि भाई आज मेरी कमर पर इंडिया लिखा गया। तो आपने सबसे पहले किसको बताया कि आप जब आपका इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ है, सबसे पहले गुरुजी को बताया फिर माता पिता को बताया? गुरुजी को तो पता लग ही गया था जब मैं टूर्नामेंट में था, जहाँ सेलेक्ट हुआ था। सबसे पहले मैंने मेरे अपने पापा को, अपने फादर को बताया था कि भाई मैं इंडिया टीम में सेलेक्ट हो गया। उस दिन मेरे पिताजी को भी बहुत खुशी हुई थी कि बेटा यही एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि किसी के कमर के पीछे ये जो देश है इंडिया, इसके 5 अक्षर लिखे जाए। आपको कैसा लगा उस टाइम पे, मतलब इंडिया टीम में सेलेक्ट हुए, आपको कितनी खुशी हुई? उस टाइम खुशी थी बहुत ज़्यादा। एक मन में ये भी था कि भाई बाहर से लोग आएंगे, कैसे होंगे, क्या होगा। वहाँ पे मेरा गोल्ड आया जब आखिरी में, जब स्टेज पे खड़ा हुआ था, इंडिया का झंडा लहरा था, उस दिन बहुत ही गर्व हुआ था। तो आप पहली बार इंटरनेशनल टूर कहाँ पर गए थे? मैं पहली बार इंटरनेशनल गया था उज्बेकिस्तान, ट्रेनिंग कैंप था मेरा। तो जैसे आप ट्रेनिंग कैंप भी गए हो विदेशों में और नेशनल में भी काफ़ी ट्रेनिंग कैंप लगते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, नेशनल में ये हमारे देश के खिलाड़ी हैं, वहाँ पे वो खिलाड़ी हमारे साथ हैं जो जैसे इंडिया में से हम सेलेक्ट होके, कुछ जो एक वेट में एक लड़का होता है, सेलेक्ट होके वो बाहर गए थे, वैसे ही उस देश में से जो पूरे देश में चटके बॉक्सर हैं उनके पास ट्रेनिंग करते हैं, उनके पास नया एक्सपीरियंस मिलता है। जो बाहर हैं, अपने इंडिया में भी अच्छे अच्छे प्लेयर हैं, उनके साथ हम ट्रेनिंग कर पाते हैं। एक दूसरे जो बाहर के विदेश के, हमको इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलना चाहते हैं, तो उनके साथ भी ट्रेनिंग करने का अच्छा मौका मिलता है, अच्छा एक्सपीरियंस होता है, कुछ स्किल नहीं मिलती है।
तो आपकी फेवरेट स्किल कौन सी है? मेरा सबसे फेवरेट स्किल हुआ करती लेफ़्ट स्लिप हो के राइट स्ट्रेट पंच की। तो आपने इसके लिए कितनी मेहनत की है अपनी लाइफ में? हम रोज़ प्रैक्टिस करते रहते थे। वो कहते हैं, सुना है मैंने, बोला जितनी करोगे प्रैक्टिस उतनी ही कम है। आप कितनी भी करो लेकिन वो मतलब कभी वो ये नहीं होती कि भैया आज मैं इसका परफेक्ट हो चुका हूँ। आप जितना सीखते रहोगे उतना ही आपके अंदर निखार आता रहेगा। तो आपका पहला विदेश टूर कौन सा लगा टूर्नामेंट में? आप कहाँ पर पहले टूर्नामेंट खेले थे? मेरा पहला टूर्नामेंट था अज़रबैजान में, जिसमें मेरा ब्रोंज मेडल था। तो आपकी लाइफ की सबसे टफ बाउट कौन सी रही है? मेरी लाइफ की टफ बाउट रही है वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, जो मैं कजाकिस्तान के साथ में थी। तो मेरा फर्स्ट राउंड में मैं 6 स्कोर नीचे था, सेकंड राउंड में 9 स्कोर नीचे था, लास्ट राउंड रह गया था और मैं 9 स्कोर कवर भी किए थे, उससे मैं 2 स्कोर से जीता भी था। तो आप मतलब काफ़ी इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी खेल चुके हो, नेशनल भी खेल चुके हो, तो इसमें क्या डिफरेंस लगा नेशनल और इंटरनेशनल में? नेशनल में अपने इंडिया कहते हैं, बाहर जब एक कमर के पीछे इंडिया लिखा जाता है तो पूरे देश का मतलब ये होता है कि आपके पीछे एक देश खड़ा है, हमें इसका झंडा ऊपर करना है। तो वहाँ पे हमारी जो जिम्मेवारी हैं वो और बढ़ जाती हैं। और आप प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेल रहे हो? हाँ, मैंने 7 फाइट की हैं प्रोफेशनल में। आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है? क्या रिकॉर्ड आपका? मैं 6 जीता था और 1 फाइट हारा था प्रोफेशनल में। तो जैसे आप प्रोफेशनल भी खेल चुके हो, इसमें प्रोफेशनल और एमेचर बॉक्सिंग में क्या डिफरेंस है और आपका कैसा अनुभव है? एमेचर एक स्कोरिंग की बॉक्सिंग है, एक आर्ट, एक कला है। उसमें आपको जो प्रोफेशनल है उसमें आपको इंडोरेंस चाहिए, पावर चाहिए। उसमें ये नहीं कि आप 1 राउंड हार गए तो 2 राउंड हार गए तो आप हार गए। आप किसी भी राउंड में अपोनेंट को नॉकडाउन कर सकते हो। तो आप डाइट में क्या क्या लेते हो? डाइट में भाई अपना हरियाणा में तो ये है दूध दही का खाना, और घर पे रहते हैं अपना दूध दही घर पे ही है, भैंस बांध रखी हैं, उनमें ये सादा खाना। लगभग 20 साल हो गए आपको बॉक्सिंग खेलते हुए। हाँ, 20 साल हो गए। तो आपके समय में नेचुरल डाइट चलती थी और आज के समय में कुछ बहुत से खिलाड़ी सप्लीमेंट का प्रयोग करते हैं, इसमें कुछ डिफरेंस है सप्लीमेंट का और नेचुरल डाइट का? देखो आजकल लोगों की सोच चेंज होगी। पहले वैसे कहा जाए तो पहले वाला खाना भी नहीं रहा, लेकिन कुछ है नॉर्मल सप्लीमेंट्स लेते हैं, उससे कोई कमी नहीं है। लेकिन जो लोग डोप वाली चीज़ लेते हैं, मैं उनके लिए एक वो सलाह देना चाहूँगा कि डोप वाली चीज़ आप ना लें, अपने आपके शरीर को और भी ज़्यादा नुकसान करेंगे। सुनील जी, आप जॉब कहाँ पर करते हो? मैं नई दिल्ली इनकम टैक्स में जॉब करता हूँ। पहले मैं रेलवे में लगा हुआ था, जिसमें मैंने 4 साल रेलवे की नौकरी की थी। उसके बाद अभी मैं इनकम टैक्स में जॉब कर रहा हूँ दिल्ली में। आपकी पोस्टिंग क्या है? मेरी टीए टी है। टैक्स असिस्टेंट। तो बहुत अच्छी बात है सुनील जी, आप ऐसी जॉब करो और साथ के साथ अपने गेम पर ध्यान दो ताकि आप अपने देश का नाम रोशन कर सको। तो सुनील जी, आपकी मेजर अचीवमेंट्स क्या क्या हैं जहाँ पर आप इंटरनेशनल में जीतते हो? मेरी सबसे तो थी जूनियर की वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो पूरे वर्ल्ड का टूर्नामेंट होता है उसमें मेरा गोल्ड आया था। उसके बाद मैं जूनियर एशियन चैम्पियनशिप खेला था, उसमें मेरा गोल्ड था। फिर मैं सीनियर कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप खेला, उसमें भी मेरा गोल्ड था। और अपने जो इंडिया में है मेरा सीनियर नेशनल में है 4 बार, और 1 बार नेशनल गेम्स में भी गोल्ड है। और पहले सब जूनियर इनमें भी काफ़ी गोल्ड रहे मेरे नेशनल। तो बहुत अच्छी बात है सुनील जी, आपने इतनी अच्छी अचीवमेंट्स प्राप्त की हैं, ये आपकी मेहनत का फल है। और आप अब भी ऐसे ही मेहनत करो ताकि आप अपने देश के लिए अच्छा स्थान प्राप्त कर सको। तो सुनील जी, आप हाल ही में कहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो? हाल ही में मैं ये भिवानी में स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आप किस टूर्नामेंट की तैयारियाँ कर रहे हो अब मैं एमेच्योर में ही ट्राई कर रहा हूँ दोबारा एमेच्योर खेलने के लिए, क्योंकि इंडिया में प्रोफेशनल का कोई वो है नहीं, ना ही डिपार्टमेंट परमिशन देता है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं दोबारा एमेच्योर में, मैंने अभी 2 साल है जो प्रोफेशनल में की थी, अभी मैं वापस एमेच्योर की तैयारी करने की सोच रहा हूँ। तो सुनील जी, आपने दोबारा एमेच्योर में आ रहे, तो इसका छोड़ने का क्या कारण रहा था आपका? छोड़ने के कारण काफ़ी थे, कुछ फेडरेशन के थे, काफ़ी बार पर्सनलिटियाँ भी हुई मेरे साथ। 2008 में हुई, 10 में हुई, 12 में हुई, फिर 16 में हुई। तो मैं जो चीज़ों का शिकार होता गया, तो
थोड़ा मन वो हो गया था, टूटता गया था। अब लग रहा है कि शायद फेडरेशन अच्छी हैं, अब कुछ फेयर डिसीजन होंगे तो, लेकिन फिर भी अब आदमी का तो एक फ़र्ज़ होता है कि वो कोशिश करता रहे, वही चीज़। जो आप ओलंपिक में जाना चाहिए थे, पॉलिटिक्स की वजह से रहे हो। हाँ, ये एक वही बात है, बाद में चाहे को कुछ भी बोले, ये जो खेलता है लोग तो उसी को सोचते हैं, लेकिन मैं उस टाइम में जो टूर्नामेंट करवाया गया था कोला में, उसमें मेरा गोल्ड था, जो कि अखबार में भी स्टेटमेंट आई थी, भाई जिसका गोल्ड आएगा भाई ओलंपिक क्वालिफाई के लिए जाएगा, लेकिन मेरे को नहीं भेजा गया था, मेरी अकेले की ट्रायल करवा दी गई थी। और भी मैं ये नहीं कि बॉक्सिंग में, आज इंडिया में लगभग हर गेम में पॉलिटिक्स घुसी हुई है। जब तक ये पॉलिटिक्स रहेगी तब तक गेम ऊपर नहीं हो सकते। तो दोस्तों, हम भी आपसे दुआ करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सरकार तक पहुंच सके। हम सरकार से अपील करते हैं कि जो कि खिलाड़ियों के साथ पॉलिटिक्स खेली जाती है और पॉलिटिक्स से खिलाड़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं। डिमोटिवेट होने के कारण काफ़ी परेशानियां होती हैं। घर में भी जो माता पिता इतना खर्चा लगाते हैं और खिलाड़ी मेहनत करते हैं, इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ये कि जो हमारे युवा हैं सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, मैं ये युवा को बताना चाहता हूँ कि ये जो फ़ोन में कोई पबजी खेलता रहता है, कोई किसी गेम में घुसा रहता है, आप एक कुछ जनरल नॉलेज देखिए, कुछ फिटनेस की चीज़ें देखिए। और आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी फ़ोन दे देते हैं, वो फ़ोन में लगे रहते हैं, गेम माँ बाप काम करते रहते हैं, बच्चे फ़ोन में लगे रहते हैं, जिनसे आँखें ख़राब होती हैं। आप कम से कम उसका प्रयोग कीजिए। जो पहले हमारे हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा था, जो ग्राउंड जो खेल होते थे वो ज़्यादा खिलाइए बच्चों को, लेकिन ये फ़ोन में और या फिर टीवी में जो ज़्यादा बच्चे बैठे रहते हैं, उनके लिए मैं सभी देशवासियों से कहता हूँ कि उससे दूर रहें। तो सुनील जी, आप एक खिलाड़ी रहे हो अच्छे, तो आपका कुछ टाइम टेबल भी रहा होगा, तो आप जो मेन टाइम टेबल आपका, तो थोड़ा अपने दर्शकों को या फिर खिलाड़ियों को बताइए। मेरा जब से गेम कर रहा हूँ तब से मेरा टाइम टेबल रहा है, मैं सुबह 5 बजे, कभी 4:30 बजे, जो सर्दियों में है भाई 6 बजे का टाइम है, तो प्रैक्टिस का जो टाइम होता है मुझसे आधे घंटे पहले उठता हूँ, अपने प्रैक्टिस की तैयारी करता हूँ और ग्राउंड की तरफ चला जाता हूँ। वहाँ से 7-8 बजे आता हूँ, आके अपने लिए कुछ जूस वूस लेता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ और 2-3 घंटे आराम से रेस्ट करता हूँ। वही मेरा शाम का शेड्यूल है। 4 बजे का प्रैक्टिस का टाइम है या 5 बजे का, गर्मियों में थोड़ा लेट हो जाता है 5 बजे, तो उसकी तैयारी हम आधे घंटे पहले कर लेता हूँ। बैठ के एक दिमाग में सोच रखता हूँ कि भी आज मेरे को किस चीज़ पे तैयारी करनी है और कौन सी चीज़ में आज जो मेरी कमियाँ रही हैं पीछे मैं उनको सुधार सकूँ, उसमें मैं टाइम देता हूँ। फिर अपनी पूरा प्रैक्टिस करता हूँ। शाम को आने के बाद में फिर अपना जूस, रात शाम को डिनर करके 10-10:30 बजे तक मैं सो जाता हूँ। आपको प्रैक्टिस करते हुए या फिर किसी मैच में आपको कोई मेजर इंजरी आई है? हाँ, मेरे को एक बार हुई थी, जो हाथ में फ्रैक्चर हुआ था मेरे लेफ़्ट हैंड में। वो मैं अरमानिया गया हुआ था, जो टूर्नामेंट खेल रहा था, उसके अंदर मेरे लेफ़्ट हैंड में फ्रैक्चर हो गया था। तो मैंने अपने कोच को कहा था, मेरे को सब हाथ में लगी, बोला भाई छोटा मखाना जी, एक राउंड रहे हो तो खेल लेना। तो मैंने वो राउंड जीता था, वो फाइट जीती मैंने हाथ में लगने के बाद भी। तो सुनील जी, बहुत अच्छी बात है, जैसे आपको इंजरी आई और इंजरी के बाद भी आप खेल ले, आपने हौसला नहीं तोड़ा, फिर भी आप जीते, तो ये एक लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, ताकि आप लोगों को मोटिवेट करो, ताकि जो हमारे दर्शक हैं या फिर जो खिलाड़ी हैं आपसे प्रेरणा लेकर हमारे देश का नाम रोशन करें। तो सुनील जी, जैसे आपने इंजरी बताई है, मैच के बाद आपने इंजरी को रिकवर कैसे किया? फिर मैंने अगले दिन, मैं वैसे तो मतलब रात को आइस की मैंने, लेकिन फिर मैंने अगले दिन एक्सरे करवाया तो उसमें फ्रैक्चर मिला, तो कोच ने मना कर दिया था कि भैया अब नहीं खेलना, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, लाइफ टाइम का सवाल होता है भाई, आगे आप अगर करोगे तो ये इंजरी में तो आप खेल नहीं सकते। तो इसलिए मैंने नेक्स्ट बाउट को वो छोड़ दिया था नेक्स्ट बाइट को, और उस दिन मैंने प्लास्टर डलवा लिया था। तो सुनील जी, जो हमारे भाई बहन जो बॉक्सिंग खेलते हैं या फिर उनके अभिभावक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? भाई मैं तो ये कहता हूँ, आप मेहनत में लगे रहिए, मेहनत का फल हमेशा मिलता है, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, देर है अंधेर नहीं है। कोई भी इंसान अगर जितनी मेहनत करता है, जितना लगन से लगा रहता है, वो कभी भी असफल नहीं होता, कहीं ना कहीं उसको सफलता ज़रूर मिलती है। और वो लगे रहें जी जान से, सच्चे मन से। तो सुनील जी, आपने इतना कीमती समय निकाल कर अपने युवाओं को और दर्शकों को इतनी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई सबका धन्यवाद, और सभी देशवासियों का राम मेरी राम राम। जय हिंद, जय भारत।